और इंडिया में एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 30 से 40% ट्रक्स आज भी एम्प्टी रिटर्न करते हैं। साल का अराउंड 10 लाख रुपए तक का लॉस हो सकता है। इंडिया के लाखों एमएसएमईज यानी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो रोज ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उन पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जयपुर का एक स्मॉल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर दिल्ली में प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ट्रक दिल्ली तो लोड लेकर गया, लेकिन वापस जयपुर आने के लिए लोड नहीं मिला। अपने हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से बहुत सारे ट्रक्स डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद खाली वापस लौट जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी बात लग रही होगी, लेकिन ये इंडिया के लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा हिडन प्रॉब्लम है। और आप माने या ना माने, इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रक ओनर्स पर नहीं बल्कि हर बिजनेस और इनडायरेक्टली हम सब की प्रोजेक्ट पे पड़ता है। तो आज बात करते हैं एंटी ट्रक रिटर्न ट्रिप के बारे में। आखिर प्रॉब्लम क्या है? सोचो, एक ट्रक दिल्ली से जयपुर माल लेकर गया, डिलीवरी हो गई। अब जयपुर से दिल्ली वापस आते टाइम अगर उसको कोई नया लोड नहीं मिले तो ट्रक पूरा रास्ता खाली चलेगा। इसी को कहते हैं एम्प्टी रिटर्न ट्रिप। और इंडिया में एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 30 से 40% ट्रक्स आज भी एम्प्टी रिटर्न करते हैं। मतलब फ्यूल तो लगेगा, ड्राइवर सैलरी भी देनी है, टोल मेंटेनेंस भी देना है, लेकिन इनकम जीरो। ट्रक ओनर्स का लॉस कितना हो सकता है? अब सोचो, अगर ये सिर्फ एक बार नहीं हर महीने बार बार हो तो कितना नुकसान होगा। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग आज के टाइम में एक एवरेज लॉन्ग हॉल ट्रक ओनर को सिर्फ एम्प्टी रिटर्न ट्रिप्स की वजह से साल का अराउंड 10 लाख रुपए तक का लॉस हो सकता है। और ये लॉस हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए बहुत सारे स्मॉल फ्लीट ओनर्स के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ ट्रक ओनर्स ही सफर करते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। इंडिया के लाखों एमएसएमईज यानी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो रोज ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उन पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एमएसएमईज का प्रॉब्लम, जब ट्रांसपोर्ट कंपनीज को एम्प्टी ट्रिप्स का लॉस होता है तो नेचुरली वो फ्रेट चार्जेस बढ़ जाता है और इसका बिल किसे पे करना पड़ता है? बिजनेस पर, स्पेशली एमएसएमईज जिनके पास लिमिटेड बजट होता है। कभी ट्रक टाइम पर नहीं मिलता, कभी फ्रेट एक्सपेंसिव हो जाता है, कभी डिलीवरी लेट होती है और कभी कस्टमर ही चला जाता है। अब आप इमेजिन करिए, जयपुर का एक स्मॉल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर दिल्ली में प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ट्रक दिल्ली तो लोड लेकर गया, लेकिन वापस जयपुर आने के लिए लोड नहीं मिला। नेक्स्ट ट्रिप में ट्रांसपोर्टर फ्रेट बढ़ा देगा, और अगर पेमेंट करेगा कौन? वही स्मॉल बिजनेसेस। गलती किसी की नहीं, लेकिन कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ विजिबिलिटी। इंडिया का ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, करोड़ों की इकोनॉमी, लेकिन मिलियंस ऑफ ट्रक ओनर्स सिर्फ एक या दो ऑपरेट करते हैं। और आज भी काफी लोग फोन कॉल्स, लोकल ब्रोकर्स या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन ही नहीं होती किसी के पास कि किस सिटी में लोड अवेलेबल है, और इसका नतीजा ट्रक खाली घर लौट जाता है। साथ ही मैनुअल पेपर वर्क, पुअर प्लानिंग और डिमांड फोरकास्टिंग की कमी भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देते हैं। जब किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का खर्चा बढ़ता है, चाहे डीजल महंगा हो, टोल चार्जेस बढ़ जाए या ट्रक डिलीवरी के बाद खाली वापस आए, तब ये एक्स्ट्रा खर्चा ट्रांसपोर्ट कंपनी हमेशा खुद नहीं उठा सकती। उन्हें भी अपना बिजनेस चलाना है और प्रॉफिट मेंटेन करना होता है। इसलिए अक्सर ये एडिशनल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उन एसएमईज यानी छोटे और मध्यम बिजनेस तक पहुंचता है जो अपना माल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब मान लीजिए कोयम्बतौर का एक छोटा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हर हफ्ते अपना माल चेन्नई पोर्ट भेजता है। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑप्शनल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फ्रेट चार्जेस भी बढ़ेगा। अब उस एसएमई को हर शिपमेंट के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। शायद एक शिपमेंट में ये अमाउंट बढ़ा भी ना हो, लेकिन जब महीने भर में कोई शिपमेंट्स होती है तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट धीरे धीरे काफी बड़ी हो जाती है। इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। या तो एसएमई अपना प्रॉफिट कम करे या फिर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाए, और अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो मार्केट में कंपटीशन करना और कस्टमर्स को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ाने का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहता, इसका इम्पैक्ट पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा असर उन छोटे बिजनेस पे होता है जो हर रुपए का हिसाब रखकर अपना बिजनेस चलाते हैं। इसलिए अगर हम लॉजिस्टिक्स को और एफिशिएंट बना सके और खाली ट्रक रिटर्न ट्रिप्स को कम कर सके तो इसका फायदा सिर्फ ट्रक ओनर्स को नहीं बल्कि एसएमईज, मैन्युफैक्चरर्स और पूरी सप्लाई चेन को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। जी हाँ, इसका सोल्यूशन अवेलेबल है और उसका नाम है डिजिटल फ्रेट मार्केट प्लेसेस। यानी यहीं पर प्लेटफॉर्म्स जैसे FR8 लॉजिस्टिक्स गेम चेंज करते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। विदाउट FR8 दिल्ली से जयपुर ट्रक लोडेड गया, लेकिन जयपुर से दिल्ली एम्प्टी आ गया। इनकम सिर्फ एक साइड की। अब सेम ट्रिप अगर आप FR8 के साथ लेंगे, दिल्ली से जयपुर लोडेड और जयपुर से दिल्ली किसी और कस्टमर को लोड मिल गया। अब दोनों साइड अर्निंग हो गई। फ्यूल वही, ड्राइवर वही, ट्रक भी वही, लेकिन रेवेन्यू डबल जर्नी से। सिंपल लॉजिक, कम एम्प्टी किलोमीटर्स, ज्यादा अर्निंग। एमएसएमईज क्या कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, बिजनेस भी स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे डिजिटल फ्रेट प्लेटफॉर्म यूज करें, शिपमेंट्स पहले से प्लान करें, रिलायबल लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाए रखें, स्मॉल शिपमेंट्स को कंसोलिडेट करें और अगर पॉसिबल हो अपना डिमांड फोरकास्ट ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स के साथ शेयर करें। इससे ट्रक्स बेटर प्लान होते हैं और रिटर्न लोड्स मिलने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सब बातों से ये समझ में आता है कि एम्प्टी ट्रक रिटर्न
रिटर्न ट्रिप सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी, बिजनेस ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी हुई चैलेंज है। अगर हमें टेक्नोलॉजी, स्मार्ट प्लानिंग और बेटर कोलैबोरेशन को अडॉप्ट करना है तो ट्रक ओनर्स की इनकम बढ़ेगी, एमएसएमईज का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, डिलीवरीज फास्ट होंगी और इंडिया का सप्लाई चेन और भी एफिशिएंट बनेगा। और शायद अगली बार जब आप हाईवे पर कोई ट्रक देखें तो सिर्फ उसका डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ये भी सोचे क्या ये ट्रक वापस भी लोडेड जा रहा होगा या फिर खाली।